क्या आप जानते हैं, सावन का महीना सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि वो समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। जब हर बूंद, हर हवा, हर धड़कन में शिव का आशीर्वाद घुल जाता है। कहते हैं सावन का पहला सोमवार सिर्फ एक व्रत नहीं होता, ये उस रिश्ते की शुरुआत होती है जहां भक्त अपने भगवान से सीधा संवाद करता है। आपने भी सुना होगा, सावन में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो हर बूंद हमारे जीवन के दुख, दर्द और पापों को धो देती है। और यही वजह है कि हर साल करोड़ों लोग सावन सोमवार का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों सावन के महीने में सोमवार का इतना महत्व है? क्यों हर महिला, हर पुरुष, हर भक्त शिवालय की ओर दौड़ता है? क्यों इस दिन की जाती है जलाभिषेक, व्रत और पूजा? इसका जवाब है क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। और उसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने सावन भर उन्हें जल चढ़ाया और तभी से ये परंपरा बनी। और आस्था का वो पर्व जिसे हम सब सावन सोमवार कहते हैं। इस बार के 4 पावन सोमवार 2025 में इस प्रकार हैं: 14 जुलाई पहला सोमवार, 21 जुलाई दूसरा सोमवार, 28 जुलाई तीसरा सोमवार, 4 अगस्त चौथा और अंतिम सोमवार। ये सिर्फ तारीखें नहीं, ये वो दिन हैं जब आप महादेव के दरबार में अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने दिल की बात रख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? इस बार सावन में सिर्फ व्रत नहीं बल्कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए आइए हमारे साथ इस यात्रा पर, जहां हर सोमवार आपको शिव से और करीब ले जाएगा और हर जल की बूंद आपके जीवन में शुभता बरसाएगी। क्या आप जानते हैं, सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं है, ये वो समय है जब धरती, आसमान और हर जीव शिवमय हो जाता है। बारिश की हर बूंद, हवा की हर सरसराहट और सुबह की हर पहली किरण महसूस करिए जैसे खुद महादेव अपने आशीर्वाद की फुहार बनकर हम सबके जीवन में बरस रहे हों। हर साल सावन आता है, लेकिन हर बार उसका एहसास नया होता है, क्योंकि हर बार हम अपने जीवन की नई उम्मीदों के साथ महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जब सावन का पहला सोमवार आता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद शिव शंकर हम सबको पुकार रहे हों। आओ मेरे दरबार में, अपने दिल की बातें मुझसे कहो, अपनी परेशानियां, अपने डर मुझे सौंप दो। ये है वो दिन जब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपके सपनों के साथ शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर सकता है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार सिर्फ व्रत रखने या मंदिर जाकर जल चढ़ाने का दिन नहीं है। ये है अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का दिन, अपने विश्वास को और मजबूत करने का दिन, अपने जीवन के हर डर, हर चिंता को महादेव की चरणों में समर्पित करने का दिन। क्योंकि जब आप दिल से पुकारते हैं तो भगवान शिव आपके जीवन में उतरते हैं और अपने आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई को, हर दुख को धीरे धीरे धो डालते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं इस सावन अपने पहले जलाभिषेक के लिए, जिसके बाद आपके जीवन में शुभता, शांति और शक्ति हर दिन बरसती रहेगी? कभी सोचा है क्यों करोड़ों लोग हर साल सावन के सोमवार का इंतजार करते हैं? यह सिर्फ एक व्रत का सवाल नहीं है, यह उस आस्था की कहानी है जो हजारों सालों से हर दिल में बसती चली आ रही है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से निकला हलाहल विष इतना जहरीला कि अगर वो पृथ्वी पर गिरता तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता। देवता भी घबरा गए, दानव भी डर गए। तब सारी सृष्टि ने एक ही नाम पुकारा, महादेव। भगवान शिव और महादेव ने वो हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया, न पिया न उगला, बस अपने गले में रोक लिया ताकि संसार बच सके। और तभी उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन उस विष की ज्वाला उनके भीतर दहकती रही। तब देवताओं ने महादेव की तपन को शांत करने के लिए उन्हें जल अर्पित करना शुरू किया। ठंडी बूंदों से महादेव के भीतर के विष को शीतल करने की यह परंपरा तभी से शुरू हुई और यही परंपरा आज भी हर सावन में निभाई जाती है। जब भी कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वो केवल जल नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपने जीवन की हर चिंता महादेव के चरणों में समर्पित करता है। कहते हैं सावन सोमवार को अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो जीवन के सारे विष
मतलब दुख, भय, कष्ट सब शांत हो जाते हैं। और यही कारण है कि सावन सोमवार सिर्फ पूजा नहीं, ये एक भावनात्मक रिश्ता है भगवान शिव से। कहते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सही समय पर हो तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और जब बात हो सावन सोमवार की तो हर तिथि अपने साथ एक अलग ही ऊर्जा लेकर आती है। 2025 का सावन सिर्फ एक और साल नहीं है, ये आपके और महादेव के बीच आस्था के रिश्ते को फिर से जगाने का अवसर है। तो आइए पहले जानते हैं 2025 में उत्तर भारत के अनुसार सावन सोमवार की तिथियां। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। ये वो दिन है जब करोड़ों श्रद्धालु पहली बार महादेव को जल अर्पित करेंगे अपने जीवन की नई शुरुआत के साथ। दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, जहां श्रद्धा और विश्वास पहले से गहरा हो जाएगा और व्रत रखने वालों की साधना और भी दृढ़ होगी। तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025। मान्यता है इस सोमवार को किया गया जलाभिषेक जीवन के बड़े निर्णयों में सहायता करता है। चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025, जिसे संपूर्णता का सोमवार भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम सोमवार व्रत, पूजा और आशीर्वाद की पूर्णता का प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों, ये तिथियां सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये वो मौके हैं जब आप अपने जीवन की हर उलझन, हर कठिनाई महादेव की शरण में रख सकते हैं। कहते हैं जो भक्त इन चारों सावन सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। तो सोचिए, क्या आप भी इस बार महादेव से जुड़ने के इस पवित्र अवसर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? कहते हैं भक्ति तभी फल देती है जब उसमें श्रद्धा के साथ सही विधि भी जुड़ी हो। और सावन सोमवार महज एक परंपरा नहीं, ये है एक पवित्र साधना जो यदि सही तरीके से की जाए तो महादेव स्वयं आपके जीवन को शुभता से भर देते हैं। तो आइए आज जानते हैं सावन सोमवार की सरल पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। सावन के सोमवार को भोर में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और मन को शांत कर लें। शिवलिंग की स्थापना या मंदिर जाएं। अगर घर में शिवलिंग है तो उसे स्वच्छ करें और अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का दर्शन करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। कहते हैं सावन में शिव को जल चढ़ाना सबसे बड़ा पुण्य है। शुद्ध जल गंगा जल या दूध से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान कराएं यदि संभव हो। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों से बना पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करना विशेष फलदायक होता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद फूल चढ़ाएं। शिवजी को बेलपत्र और धतूरा अर्पण करना शुभ माना गया है। और हां, बेलपत्र हमेशा उल्टा यानी लिखा हुआ हिस्सा ऊपर रखें। मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों का जाप करने से आंतरिक शांति और बल की प्राप्ति होती है। व्रत रखें श्रद्धा अनुसार। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। सादे फलाहार के साथ पूरे दिन शिव का स्मरण करें। पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें। जलाभिषेक के समय शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं। पूजा में तुलसी पत्र न चढ़ाएं। बेल पत्र साफ और साबुत हो। पूजा के समय मन में कोई द्वेष या नकारात्मक भाव न रखें। और याद रखिए, सावन सोमवार का व्रत किसी डर या भय से नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से किया जाता है, क्योंकि महादेव कभी किसी डर से प्रसन्न नहीं होते, वे तो भाव से बंधते हैं। तो अब आपको बताना है, क्या आप इस बार सावन सोमवार का व्रत रखने वाले हैं या जलाभिषेक करके शिव से जुड़ने का संकल्प लेंगे? अपने उत्तर हमें कमेंट में जरूर लिखिए और साथ में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आपका हर शब्द महादेव तक जरूर पहुंचता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर सावन सोमवार के व्रत और शिव पूजा से ऐसा क्या होता है जो करोड़ों लोग हर साल इस विशेष महीने का इंतजार करते हैं? इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। क्योंकि सावन सोमवार सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। कहते हैं जब कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे दिल से शिव का स्मरण करता है तो उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, आशंकाएं और भय धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महादेव सिर्फ दुखों को हरने वाले नहीं हैं,
बल्कि वो आपके भीतर छुपी उस शक्ति को भी जागृत करते हैं जो आपको आपके जीवन के संघर्षों से लड़ने का हौसला देती है। सावन सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में शांति और स्थिरता आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मनोकामनाएं कभी अधूरी रह जाती थीं, वे भी महादेव की कृपा से पूरी होने लगती है। क्योंकि जब आप पूरे समर्पण भाव से महादेव को पुकारते हैं तो वे केवल आशीर्वाद नहीं, आपके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इसीलिए सावन सोमवार को मनोकामना पूर्ति का पर्व भी कहा जाता है। शिव से जुड़े इस अद्भुत व्रत का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपके मन को शांत करता है और जीवन को आशाओं से भर देता है। हर भक्त, चाहे वो कोई भी हो, जब श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा करता है तो उसके जीवन में शुभ समाचार, सकारात्मकता और अपार ऊर्जा अपने आप प्रवेश कर जाती है। इसलिए सावन सोमवार सिर्फ किसी विशेष फल की प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि खुद को शिवमय बनाने का एक सुंदर अवसर है। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, यह है शिव से मिलने का एक सुनहरा अवसर। हर वर्ष जब सावन की पहली फुहार गिरती है तो यह सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, बल्कि हमारे दिलों को, हमारी आत्मा को और हमारे विश्वास को शिवमय कर देती है। हमने जाना कैसे समुद्र मंथन से जन्मी एक कथा आज करोड़ों दिलों की आस्था बन गई, कैसे सावन सोमवार की तिथियां सिर्फ कैलेंडर के अंक नहीं बल्कि भक्तों के लिए उम्मीदों और विश्वास के पर्व बन गईं, कैसे पूजा, विधि और व्रत हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और शिव के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा करते हैं। और आखिर में कैसे सावन सोमवार न सिर्फ हमारे जीवन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि हमें हमारे भीतर छुपे शक्ति और विश्वास से फिर से जोड़ देते हैं। तो इस सावन आइए हम सब मिलकर अपने जीवन की हर चिंता, हर भय और हर उलझन महादेव के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि जब आप शिव से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक नई रोशनी का उदय होता है। हर हर महादेव।